अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर मैसूर टीपू सुल्तान मुसलमान कैसे थे? ज़ाती तौर पर उनकी दीनदारी व तक़वा का आलम यह था कि जंगों में मुसलसल मसरूफ़ रहने के बावजूद, समझदार होने के बाद उसकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। जंग के अय्याम हो या अमन के, उसने फ़ज्र बाद तिलावत कभी नागा नहीं किया। आम हालत में 1 घंटा कुरान मजीद की तिलावत के लिए ख़ास था और तहज्जुद की नमाज भी उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। रोज़ाना कलाम पाक 1 घंटा पढ़ा करते थे आम हालत में, और तहज्जुद की नमाज का भी उन्होंने हमेशा एहतमाम किया। उसने फ़ौज में भी मुसलमान सिपाहियों के लिए नमाज बाज़मात का हुक्म जारी किया। ख़ुद हमेशा बावज़ू रहने का आदी था, सर पर सुर्ख हमामा रहता था, लेकिन आखिर में उल्मा के कहने पर उसने सब्ज़ अमामा बांधना शुरू कर दिया था। जहाँ तक चेहरे पर दाढ़ी का सवाल है, उनके चेहरे पर बाल नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से इश्क बहुत ज़्यादा था। हज़रत अली से बड़ी अक़ीदत थी। अपने तमाम हथियारों पर उनका नाम असदुल्लाह अल गालिब कुंदा करवाए थे। अंबिया इकराम से बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम पर 2 जहाज़ खिज़री व इलियासी बनवाकर अपने बहरी बेड़ों में शामिल करा दिए थे। अपने हुकूमत को सल्तनत हैदरी या सुल्तानी के बजाय सरकार अहमदी या सरकार असदुल्लाही और ज़्यादातर सल्तनत खुदादाद कहते थे। उसका अक़ीदा था कि उसको यह सल्तनत उसके किसी ज़ाती सलाहियत या काबिलियत के वजह से नहीं मिली है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मिली है। अपने को तो टीपू सुल्तान के बजाय नबी मालिक यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत वाला कहता था, और आखिर में लफ्ज़ टीपू के बजाय नबी मलिक के नाम के साथ ही दस्तखत भी करते थे। तमाम सरकारी खतूत व फरमान के ऊपर ख़ुद अपने हाथ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते थे। इल्म सूफ़ीवाद से भी बड़ी दिलचस्पी थी। खाने के बाद दस्तरखान पर वक्त ज़ाया करने के बजाय कोई मज़हबी किताब हमेशा पढ़ी जाती थी। उसकी ज़ुबान से कभी किसी ने कोई फहश कलाम यानी अश्लील शब्द नहीं सुना। उसके दुश्मन ने ख़ुद गवाही दी, उसने कभी नाहक किसी का खून नहीं किया। सादगी का ये आलम था कि 1792 में अंग्रेज़ों के हाथों अपनी शिकस्त के बाद उन्होंने खाट पर सोना बंद कर दिया और ज़मीन पर ही सोते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उस समय पूरे भारत में यह प्रथा थी कि जब राजा मस्जिद में आते थे तो लोग उनके सम्मान में खड़े होते थे। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने महल से मस्जिद तक आने के लिए एक अलग दरवाज़ा बनवाया ताकि लोगों को उनके मस्जिद में आने का पता ही ना चले। हर साल सैकड़ों लोगों को सरकारी ख़र्चे पर हज बैतुल्लाह भेजा जाता था। जो लोग उम्रा करने के लिए मक्का मदीना जाते थे, उनके लिए विदेशी जहाज़ों की सुविधा भी मुहैया कराई गई थी। उस दौर में जब मस्जिद में बादशाह हो या राजा हो जब जाते थे, लोग कतार से खड़े होकर के उनकी ताजीम किया करते थे। उससे बचने के लिए टीपू सुल्तान खुद ही निकल जाया करते थे। वो अपने निजी जीवन में साफ़ सुथरा यानी कि वजू से पाक साफ रहा करते थे और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह देते थे। उसे व्यभिचार से इतनी नफ़रत थी कि ऐसा करने पर धर्म की परवाह किए बिना मौत की सज़ा होती थी। उसके हरम में कभी भी एक अविवाहित महिला नहीं थी। सामान्य शासकों की तरह जो धर्म के नाम पर किसी को माफ़ नहीं करता था, जो भी अगर कोई गलत काम करता था उसे वो सज़ा देता था, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो। उन्होंने अक्सर शादी नहीं की और एक ही समय में उनकी 2 से अधिक पत्नियां नहीं थी, क्योंकि उस दौर में रिवाज था जो राजा रहते थे, महाराजा रहते थे, कई शादियां किया करते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने 2 शादी की थी। अब मालबार के फौजदार अरशद बेग की जान पहचान एक महिला से हुई तो उसने उसे चेतावनी दी और उस महिला को कैद कर शहर से बाहर निकाल दिया। यानी कि इश्क हुआ, दोनों कुछ गलत चीज़ें करने की कोशिश की। जब कुछ मुस्लिम महिलाओं को ब्रिटिश सैनिकों के साथ अवैध संबंध रखते हुए पाया गया तो उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, इस एपिसोड का कुछ हिस्सा रह गया क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता और आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम में मैं इसको शाया करूँगा।
और मेरे दोस्तों, जैसे आप लोगों ने पहले के वीडियोस में मुझे मोहब्बत से नवाजा, अपने सुना और अप्रिशिएट किया, मैं चाहता हूं कि आगे भी आप लोग इसी तरह करते रहें। आप लोगों का दुआओं का तालिब। थैंक यू सो मच।